बात सुनिए आहत के बाबा। जी आए बैठे। वो मैं सोच रही थी कि आज इफ्तारी के बाद हम लोग बाजार से हो आए, आहत की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि आगे से ईद आ रही है, आपको पता है फिर बाजारों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी सुन रहा हूँ मैं कह रही हूँ कि आहत की शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, आगे से बहुत ज़्यादा फिर रश हो जाएगा। इफ्तारी के बाद हम लोग चक्कर लगा लेते हैं बाजार में। जी जी कर आएंगे शॉपिंग। अभी इतना टाइम पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो स्टार्टिंग है रोज़ों की, तो आगे अभी 30 रोज़े पड़े हैं, तो कर लेंगे आराम से, इसमें क्या मसला है। देखिए ना, आगे से फिर आपको पता है बाजारों में रश हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी शॉपिंग भी नहीं होती और मसला होता है। इसलिए मैं कह रही थी कि हम लोग जाके चीज़ें ले आते जो भी हमने लेनी है। जी जी आप किससे बात कर रहे हैं? मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आप ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे। जी जी वो दरअसल काम के सिलसिले में ना एक मसला बन गया था, बस उसी के बारे में ना बात कर रहा था मैं। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मैसेजेस पे लगे हैं। किससे बात कर रहे हैं आप तब से? कौन है ये? नहीं नहीं बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो एक मैंने बताया कि मसला बन गया था, तो वही बस बातचीत कर रहा हूँ। आपको एतबार नहीं है क्या मुझ पे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बिल्कुल एतबार है मुझे आप पे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि आप सबसे लगे हैं। जी जी बेगम, एतबार जो है ना हमारे रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर एतबार ना हो तो ये रिश्ता खोखला हो जाता है। जी जी, मुझे आप पे पूरा एतबार है। अब मोबाइल को रखते हैं और इफ्तारी का टाइम होने लगा है। बस मैं आ गया बेगम। आज वैसे ना इतनी प्यास लगी नहीं थी, है ना? जी, मौसम काफ़ी ठंडा था ना आज, इसलिए। आपने पानी कहाँ से पिया है? जी, यहाँ से। अच्छा, आपको पता है जूठा पीना जो है ना बेगम का, ये एक सुन्नत है अच्छा। और इससे बड़ा सवाब मिलता है और इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तो ये सोच रही हूँ कि जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं, क्या बाकी शौहर भी अपनी बीवियों से ऐसे ही मोहब्बत करते होंगे? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मोहब्बत का इजहार हमें हर वक्त एक दूसरे से करते रहना चाहिए। इससे एक तो मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और मियाँ बीवी का रिश्ता भी मजबूत रहता है। जी माशाल्लाह। हाँ बेगम, लाओ मैं कर दूँ, हाथ बटा दूँ, कितना रह गया काम। चलिए बस कर दें, अब आप भी थक गए होंगे, मैं कर लूंगी कभी। नहीं नहीं बेगम, कोई बात नहीं है। देखो दरअसल आपका भी रोज़ा था, मेरा भी रोज़ा था, सारा दिन आप भी थक गई हो, मैं भी थका हूँ काम करके, तो मुझे एहसास है कि मैं आपके साथ मदद करवाऊँ ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिल सके, थोड़ा वक्त मिल सके। यही एक एहसास होता है। ये जो हमारा रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, इसमें अगर एहसास ना हो तो ये रिश्ता बिल्कुल खोखला पड़ जाता है। तो एहसास लाजमी होना चाहिए। मुझे एहसास है कि आप भी थक गई होगी, तो इसलिए मैं आपके साथ काम करवा रहा हूँ ताकि हम जल्दी से फ्री हो जाएं। और ये तो आपको पता है कि ये हमारी नबी की सुन्नत भी है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है आपके साथ काम करवाना। जी जज़ाकल्लाह। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मज़बूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास है। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है।